ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि अर्जुन पिछले कुछ श्लोकों से अपना तर्क दे रहे हैं कि जो कौरव लोग हैं, धृतराष्ट्रान हैं, वो तो पापी हैं, आत्ताई हैं, सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम तो समझदार हैं और हमें तो समझदारी काम करना चाहिए। और उसी श्रृंखला में वो पिछली बार उन्होंने तर्क दिया था कि भाई जो कुल क्षय हो जाता है उसके कारण बड़ा गड़बड़ होता है। तो कुल क्षय के बारे में आगे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मा अभिभवत उत। तो क्या है ये, जरा थोड़ा समझते हैं इसको। आज के समय में शायद हमारे लिए इसको थोड़ा सा समझना कठिन है, क्योंकि आज हम देश विदेश में और इतने वर्षों में, पिछले हजारों वर्षों में दूसरे देशों की जातियां, दूसरे देशों के लोग आए और उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, समय के साथ मिलते जुलते चले गए। और आज के समय में अगर हम देखें तो भारतीय मूल का व्यक्ति, विदेशों में रहने वाला या नहीं भी रहने वाला या कहीं और से आने वाला, तो कभी वो पहाड़ी जो चीन के जैसे लोग हैं उनके लोगों के साथ उनके विवाह वगैरह होते हैं। कभी वो अफ्रीका के लोग होते हैं, मतलब जो श्वेत श्याम लोग होते हैं या सफ़ेद यूरोप के श्वेत लोग होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। और आजकल हम लोग देश विदेश, जाति विजाति, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच में विवाह होते हैं। और इन विवाहों से जो उत्पन्न हुई संतानें होती हैं वो थोड़ी कुल के बाहर की दिखती हैं, समझ में आता है। तो लेकिन अगर हम महाभारत काल के बारे में सोचें तो उस समय संभवतः ऐसी स्थिति नहीं थी। लोग जो उनका कुल या देश या जो भी लोग हैं वही लोग आपस में विवाह करते थे। तो अब यहाँ कुल क्षय की बात कैसे आई, होगा क्या? अर्जुन ये कह रहे हैं कि जब युद्ध चलेगा और सारे के सारे जितने भी नर हैं, जितने भी योद्धा हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो सारे मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो बचेंगे कौन? जो महिलाएं बचेंगी, स्त्रियां बचेंगी, उनको अपना जीवन चलाने के लिए और आगे संतति उत्पन्न करने के लिए जो और कुल हैं उन कुलों में शादियां करनी पड़ेंगी, विवाह करने पड़ेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि सभ्यताएं बदल जाती हैं भाई। अलग अलग परिवारों के नहीं, अलग अलग प्रदेशों के लोगों की सभ्यताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग देशों के लोगों की सभ्यताएं अलग होती हैं। और जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो सभ्यता थोड़ी, जो उस सभ्यता से जो नई सभ्यता जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनकी स्थिति थोड़ी अलग सी रहती है, विचित्र रहती है। तो ये कह रहे हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म जो है, कुल जो है वो चले खत्म हो जाते हैं। और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। धर्म का नाश मतलब ये कि भाई जब उनकी सबकी संस्कृति अलग अलग है तो स्वाभाविक है कि धर्म तो नहीं रहा। जब धर्म रहा नहीं तो जो चीजें उसी कुल के लोगों में, उनकी समझ में, आपस में वो पाप मानी जाती थी, जब अलग अलग कुलों के लोग मिलते हैं, अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं, तो कई बार वो ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि उनको पाप नहीं माना जाता। और ऐसी परिस्थितियों में जो समाज है वो पूरा भ्रष्ट हो जाता है। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि जो ये हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उसका एक बड़ा असर पड़ने वाला है। वो ये वाला है कि इसके कारण सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब अगला श्लोक देखते हैं कि क्या कहते हैं अर्जुन। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।